ओम नमस्ते जी, मैं अग्नि देवारी है। आज का हमारा विषय है हस्त मैथुन पोर्न वीडियो से कैसे छुटकारा पाएं। देखिए, आज हस्त मैथुन पोर्न वीडियो ये नौजवान के बहुत बड़े दुश्मन हैं और इतने खतरनाक दुश्मन है कि नौजवान इन पर विजय ही नहीं प्राप्त कर पा रहा है। कहते हैं जब दुश्मन शक्तिशाली हो और उस पर विजय प्राप्त करनी हो तो दुश्मन की कमजोरियों को जानो। आप सबको पता होगा कि जब नेपोलियन युद्ध में था, वाटरलू के युद्ध में, तो वो सबको पिछाड़ता हुआ चल रहा था, तो दुश्मन ने नेपोलियन की कमजोरी को जाना और देखा कि ये बिल्लियों से डरता है, तो युद्ध के मैदान में बिल्लियां लाई गई और वो डर कर पीछे हो लिया। तो इसी तरह जो हस्त मैथुन है ये हम पर कब प्रहार करता है? कहता जब हम अकेले होते हैं। और इसकी कमजोरी क्या है? ये हम पर कब प्रहार नहीं कर सकता? जब हम अकेले नहीं होते। तो सीधी सी बात है, अपने आप को अकेले ना रखें, अपने आप को व्यस्त रखें। जैसे ही आप अकेले हो जाएंगे तो तुरंत हस्त मैथुन अपना प्रहार कर देगा। अब आप सोचोगे जी व्यस्त कैसे रखें? एक उदाहरण से बताता हूं। आपके घर आपका कोई जानकार आया, आपने देखा भाई ये तो मेरा समय खराब करेगा, आप उसके आने के बाद भी अपने कार्य में लगे रहे, उसे पानी आदि दिया और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया ज्यादा। वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा ये मैं आया हूं, ये मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, तो कुछ समय बाद चला जाएगा। ठीक इसी तरह यदि आपके मन में बुरे विचार आ भी गए और आप उनकी तरफ ध्यान ना देते हो, अपना ध्यान किसी और तरफ बांट देते हो, किसी पुस्तक पर, किसी और चीज पर, कहीं और, तो उस विचार अपने आप फिर कुछ समय बाद चले जाएंगे। इसलिए आप अपने आप को व्यस्त रखें। मैं भी हमेशा अपने पास पुस्तकें रखता हूं, कोई भी विचार आए तो तुरंत पुस्तक उठा लेता हूं, बदल लेता हूं अपनी पुस्तकों को। तो इसी तरह पहली बात। दूसरी बात क्या? ये हस्त मैथुन नौजवानों क्यों नहीं छोड़ पा रहा है? क्योंकि नौजवान इसमें मजा ढूंढते हैं कि इसमें बड़ा मजा आता है, और इनका हाल उस बच्चे जैसा हो गया है। एक बच्चा हाथ में बड़ा नुकीला चाकू उठा लेता है, और नुकीला चाकू बड़ा धारदार है। अब बच्चे के पिताजी ने देखा बच्चा तो इसके साथ खेल रहा है और इसको तो मजा आ रहा है, लेकिन ये तो इसको हाथ कट जाएगा इसका। अब पिताजी ने सोचा इसे छुड़वाऊंगा तो ये हाथ जरूर कटवा लेगा, छोड़ेगा नहीं, इतनी आसानी से बच्चा है, तो फिर इसे कैसे छुड़वाएं? तो पिताजी ने और उससे एक सुंदर खिलौना उसके सामने रखा और कहा लो ये खिलौना लो आप। और बच्चे ने तुरंत चाकू को छोड़ दिया और खिलौने को पकड़ लिया। ठीक इसी तरह यदि आपने अपने इस हस्त मैथुन से छुटकारा पाना है तो आपने किसी दूसरी चीज को पकड़ना होगा। वो दूसरी चीज क्या है? वो आपका लक्ष्य है, वो आपका जीवन है, जो आपके जीवन को उन्नति की ओर बढ़ाने वाली है। जब तक आप अपने आप को किसी चीज से नहीं बांधोगे, अपने लक्ष्य से नहीं बांधोगे, अपने आप को व्यस्त नहीं करोगे, अपने आप को समर्पित नहीं करोगे, आपका प्रतिदिन का लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आप नहीं बच सकते। आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि एक विद्वान भी आलसी, विलासी और भोगी हो जाता है यदि उसके पास अपना स्पष्ट लक्ष्य ना हो। तो अपना लक्ष्य बनाइए, तभी आप बच पाएंगे। जिसके पास प्रतिदिन का लक्ष्य होता है, आज मुझे सुबह तक ये करना है, दोपहर को ये करना है, कहां उसको हस्त मैथुन का समय रहता है? बताओ, परीक्षाओं के समय जब परीक्षाएं आती हैं, पेपर नजदीक आते हैं, तो कितनों का हस्त मैथुन की बात होती है? समय उसको अपना व्यस्त रहते हो। तो इसलिए अपना लक्ष्य बनाएं, और केवल लक्ष्य नहीं, उसको निर्धारित करें, समय सीमा निर्धारित करें कि मुझे इतने दिन में, इतने समय में ये करना है, तब आपकी गति बनेगी। और तीसरी बात क्या है? आप एक बात बताओ, एक व्यक्ति ने दो बच्चों को रुपए दिए, 10-10 रुपए दे दिए। एक बच्चा तो अपना गुल्लक रखता है, पैसे इकट्ठे करता है, और एक बच्चे के पास कोई गुल्लक नहीं है, वो पैसे इकट्ठे नहीं करता। मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूं, दोनों बच्चों में से, दोनों को 10-10 रुपए दे दिए, तो दोनों में से 10 रुपए खर्च कौन सा करेगा और अपने पास इकट्ठा कौन सा करेगा? अपने पास कौन सा रखेगा? तो क्या आएगा? जिसके पास गुल्लक है, जो पैसे इकट्ठा करता है, वो तो सोचेगा अरे 10 और जुड़ गए। और जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो क्या इकट्ठा करेगा? वो तो खर्च कर देगा। तो ठीक इसी तरह यदि आपने कुछ इकट्ठा किया तो आप अपनी शक्ति को और जोड़ोगे। यदि आपके पास कुछ है ही नहीं तो जोड़ोगे क्या? तो इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अपनी शक्ति को, अपने बल को जोड़ो। प्रतिदिन व्यायाम करो। व्यायाम करने वाला व्यक्ति, एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति कभी भी इन बुराइयों में इतनी आसानी से नहीं फंसता। कभी पहलवानों के पास जाओ, पहलवान ब्रह्मचर्य खूब पालन करते हैं। कभी मिलना किसी पहलवान से, उन्हें पता है कि मेरी शक्ति कैसे बनती है। अरे जो नौजवान है सूर्य निकलने के बाद सोता रहता हो, व्यायाम ना करता हो, अच्छी पुस्तकें ना पढ़ता हो, हमेशा मोबाइल में लगा रहता हो, क्या वो ब्रह्मचर्य पालन कर सकता है? क्या वो हस्त मैथुन छोड़ देगा? हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ब्रह्मचारी को सुबह जल्दी उठना चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए।
एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये बाहर का ये फास्ट फूड खाना बंद कर देना चाहिए, तभी वो ब्रह्मचर्य पालन कर पाएगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपना लक्ष्य बनाएं, प्रतिदिन व्यायाम करें और अपने आप को पूरा व्यस्त कर दें और हिम्मत के साथ अब इस हस्तमैथुन पर हमें काबू पानी है। कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं ना, इस चीज पर हस्तमैथुन से हम वैसे ही डरे हुए हैं, थोड़ी सी हिम्मत करें। कहते कि इस दुनिया में जो बनी है चीज वो हर चीज मिट जाती है, और यदि हम करेंगे कोशिश कमर कसकर तो हर बुरी आदत छूट जाती है। बस कमर कस के हिम्मत करनी है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के फिर फोन आते हैं, कहते जी मैं हस्तमैथुन नहीं छूट रहा। मैंने कहा मैंने एक वीडियो डाली है, बुरी लत को कैसे छोड़े, वो सबसे खास वीडियो है मेरी, पर वो देखी नहीं। बुरी लत को कैसे छोड़ें वो वीडियो, मन को वश में कैसे करें वो वीडियो, ऋषि ने एक श्लोक में बताया बुरी आदत छोड़ने का तरीका वो वीडियो, इन वीडियो में सारी ये तो बातें बता रखी हैं। मैंने उसको कहा आप वीडियो देखो। कहता जी फिर भी नहीं छूटती। मैंने कहा सुन, यदि आपसे फिर भी नहीं छूटती ना, आप छोड़ोगे, 100% छोड़ोगे। कैसे छोड़ोगे वो मैं आपको बताता हूं। एक बालक है, माता पिता ने कहा उसे कि बेटा ब्रश करना चाहिए दांतों में, बेटा ब्रश नहीं करता। लेकिन क्या हुआ, एक दिन उसकी दांतों में दर्द हो गया, बहुत भयंकर दर्द। अब बेटा क्या पूछता है, कहता पिताजी ब्रश को कौन सी पेस्ट करूं मैं, किससे जल्दी ठीक हो जाएगा, या किसी वृक्ष की करूं मैं। अरे दांतों में चीखें निकल रही हैं। अब एक समय नहीं, चाहे उसे 5 समय ब्रश करवा लो, करेगा। क्यों? अब उसकी दांतों में चीखें निकल रही, इतना भयंकर दर्द है। एक से कहा भाई सुबह उठकर व्यायाम करो, आसन करो, नहीं करता, पर कमर में भयंकर दर्द हो गया उसको। अब कहता जी कौन से आसन से ठीक होगा ये, कैसे ठीक होगा ये बताओ। अरे उससे चाहे दोनों समय वो एक्सरसाइज करवा लो, दोनों समय आसन करवा लो, करेगा। बिना दंड के कोई नहीं सुधरता। मैं फिर कहना चाहता हूं, या तो तुम हस्तमैथुन अपने आप छोड़ दो, वरना एक दिन हस्तमैथुन तुम्हें छोड़ देगा। याद रखना, यदि तुम अपने आप छोड़ोगे तो खुशी पाओगे, सुख पाओगे। यदि उसने तुम्हें छोड़ दिया फिर दुख पाओगे। कैसे? जब व्यक्ति अपने हाथ से रुपए छोड़ता है, दान देता है, उसे बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन जब रुपए व्यक्ति को छोड़ते हैं, कैसे? यदि हमारे रुपए गुम हो जाएं, खो जाएं कहीं पर, तो दुख होता कि नहीं होता? रुपयों ने हमें छोड़ दिया। लेकिन जब हम रुपए छोड़ते, हम किसी को दान देते तो खुशी होती है। हस्तमैथुन तुम्हें छोड़ेगा एक दिन, तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारी इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी। तुम्हारी विवाह की तिथियां जब नजदीक होंगी, तुम्हें डर लगेगा और तुम मरने के लिए दौड़ोगे, कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारी बिल्कुल इतनी पोजीशन इतनी खत्म हो जाओगी, कुछ नहीं कर पाओगे। अभी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी सुधर जाओ, अभी अवसर है। और जो लोग हस्तमैथुन को बढ़िया बताते ना, कहते सप्ताह में एक बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे खून बनता है ऐसे वीर्य बनता है, ऐसे लोगों को मैं नंगा करूंगा, नंगा। अगली वीडियो में डालूंगा कि हस्तमैथुन कितना खतरनाक है। जो लोग कहते हैं ना हस्तमैथुन प्राकृतिक है, कोई दिक्कत नहीं, इन सबको मुझे नंगा करना है। अरे इस देश के नौजवानों को खोखला कर रहे हैं दुष्ट लोग। हमारी संस्कृति, जिस संस्कृति में 25 साल अखंड ब्रह्मचर्य की बातें आई, आज उस देश में हस्तमैथुन की बातें करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अभी सावधान हो जाओ, संकल्प लो, अपना लक्ष्य बनाओ, अपने आप को व्यस्त करो और व्यायाम करो, अपनी दिनचर्या सुधारो। आप ब्रह्मचर्य पालन करोगे, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो अंतिम तक, तो आप में संस्कार हैं। कीजिए, जरूर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली वीडियो का हम क्या शीर्षक रखें। कर दिया करो कमेंट वगैरह भी एक आधी बार, बिल्कुल देख के वीडियो चले जाते हो तुम। धन्यवाद।